श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं कि सर्वप्रीत अमावस्या किस दिन है, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और श्राद्ध क्रम किस तरह से करना है, किन लोगों का श्राद्ध क्रम करना है। आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताने जा रहे हैं जो कि इस दिन करने से आपका पितृदोष हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी जाएगी। सर्वप्रीत अमावस्या को महालय अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रीत अमावस्या पर किन लोगों का तर्पण श्राद्ध करना चाहिए, साथ ही पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष हिंदू अनुष्ठानों के अनुसार पूर्वजों को समर्पित एक ऐसी अवधि होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि पितृपक्ष की 15 दिनों की अवधि के दौरान पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस दौरान दिवंगत आत्माओं के लिए श्राद्ध कर्म भी किया जाता है। यह पितृपक्ष सर्वप्रीत अमावस्या 14 अक्टूबर को होने वाली है। यानी कि अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इसे सर्वप्रीत अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इस दिन पितरों के लिए विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं। सर्वप्रीत अमावस्या को महालय अमावस्या, पितृ अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं सर्वप्रीत अमावस्या का शुभ मुहूर्त के बारे में। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ होने का समय है 13 अक्टूबर 2023 रात्रि के 9:50 पर आरंभ होने का समय है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि समाप्त होने का समय है 14 अक्टूबर 2023 रात्रि के 11:24 पर समाप्त हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल सर्वप्रीत अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी। सर्वप्रीत अमावस्या के दिन तर्पण के तीन शुभ मुहूर्त होते हैं। पहला होता है कुतुब शुभ मुहूर्त, जो कि है प्रातः 11:44 से दोपहर के 12:30 बजे तक है। दूसरा होता है रोहिणी मुहूर्त, वो जो है कि 12:30 से 1:16 तक है। जो लास्ट वाला होता है अपराह्न काल, जो कि दोपहर के 1:16 से 3:35 तक चलने वाला है। पितृपक्ष के 16 दिन तिथि के अनुसार श्राद्ध क्रम किया जाता है, लेकिन सर्वप्रीत अमावस्या के दिन परिवार के उन मृतक सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि और चतुर्दशी तिथि को हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करता है, इसलिए इस दिन सभी पूर्वजों के निमित्त भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इसके अलावा जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं है, उनका भी श्राद्ध अमावस्या की तिथि के दिन ही किया जाता है। परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु हुई हो, उनके निमित्त भी सर्वप्रीत अमावस्या के दिन ही तर्पण किया जाता है। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या श्राद्ध को सर्वप्रीत अमावस्या भी मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार विधि विधान पूर्वक श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन कई बार आर्थिक तंगी झेल रहे लोग विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म कर पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में पितृदोष होने से कई प्रकार की समस्याएं जीवन में बनी रहती है। दोस्तों, अब आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे उपाय जिन उपायों को करने से आपकी जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति धन की कमी के कारण श्राद्ध कर्म नहीं कर पा रहा, तो उन्हें बहुत ही साधारण तरीके से उपाय करने चाहिए। इनमें से कोई सा भी एक उपाय आपको पितृदोष से मुक्ति दिला देगा। जिस स्थान पर आप पीने का पानी रखते हो अपने रसोई घर के अंदर, वहां पर रोज शाम के समय शुद्ध देसी गाय का गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर देना है। इस उपाय को करने से पितरों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वहां पर आपको जूठे बर्तन भूलकर भी नहीं रखना है। सर्वप्रीत अमावस्या के दिन चावल के आटे के 5 पिंड बनाने हैं और किसी भी नदी में, तालाब में इसको प्रवाहित कर देना है। यह उपाय करने से भी पितृदोष दूर हो जाता है। गाय के गोबर से बने कंडे को जलाकर उस पर गूगल के साथ घी, जौ, तिल व चावल मिलाकर घर में धूप करें। इसके अलावा भगवान विष्णु के किसी मंदिर में सफ़ेद तिल के साथ कुछ दक्षिणा अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। कच्चा दूध, जौ, तिल या चावल मिला करके किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय सूर्योदय के समय करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। श्राद्ध के बाद ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाएं। सामग्री जिसमें कि आटा, फल, गुड़, सब्जी और दक्षिणा दान अवश्य करें। यदि आप श्राद्ध नहीं कर सकते तो किसी नदी में काले तिल डालकर के तर्पण करें, इससे भी कमी आती है। श्राद्ध पक्ष में किसी विद्वान ब्राह्मण को 1 मुट्ठी काले तिल दान करने से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से भी आप यह खास उपाय कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन तुलसी को पवित्र पौधों में से एक माना जाता है।
भगवान विष्णु को अति प्रिय है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा घर में लगाने और नियमित रूप से पूजा करने से व्यक्ति को हर संकट से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही धन धान्य की बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है। इसके साथ ही जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है वहाँ पर हमेशा लोग सदैव सुखी रहते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। किसी भी अमावस्या तिथि के दिन आपको यह उपाय अवश्य करना है। इस उपाय को करने से अधिक बलों की प्राप्ति होती है, शरीर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिससे व्यक्ति के अंदर जुनून, आत्मविश्वास की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही धन धान्य, सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। आपको करना क्या है, अमावस्या तिथि के दिन तुलसी की लकड़ी के जल से स्नान करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके लिए तुलसी की सूखी लकड़ी या फिर तुलसी की माला को थोड़े से पानी में 4-5 बार घुमा दे। इसके बाद इस पानी को नहाने वाले पानी में मिला ले। इसके बाद इससे स्नान करना चाहिए। पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि तुलसी की सूखी लकड़ी को फेंकने के बजाय इसे आप एकत्रित करके रख सकते हैं। इसके अलावा 7 तुलसी की सूखी लकड़ी लेकर के कच्चा सूत से बांध लेना है। इसके बाद किसी भी शुद्ध देसी गाय के घी के अंदर इसको डुबो लेना है। डुबो लेने के बाद में इसको जला देना है। ऐसा करने से विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती है। सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा ही बना रहता है। यह उपाय आपको अमावस्या तिथि के दिन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक तर्पण, श्राद्ध आदि कार्यक्रम नहीं कर पाता है, तो जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद न रहे, उन सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान आदि इसी अमावस्या के दिन किया जाता है। सर्वप्रथम अमावस्या के दिन पितरों को शांति देने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना अति उत्तम भी माना जाता है। अमावस्या के श्राद्ध पर भोजन में खीर पूरी का होना आवश्यक हो जाता है। भोजन कराने और श्राद्ध करने का समय दोपहर होना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने से पूर्व पंचबलि दे और हवन करे। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाए, उनका तिलक करके दक्षिणा देकर के विदा करे। बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन ग्रहण करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं और पितरों का वास होता है। इसी कारण से पीपल के पेड़ की पूजा का भी विधान है। सर्वप्रीत अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा और दीपक जलाने का विशेष महत्व भी होता है। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर पीपल के पेड़ की पूजा करने पर पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इस तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तांबे के लोटे में जल, काला तिल और दूध मिलाकर के पीपल के पेड़ पर अर्पित करना चाहिए। सर्वप्रथम अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की सेवा और पूजा करने से हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला ले। इसके साथ जो भी कोई सफ़ेद मिठाई, एक नारियल, कुछ सिक्के और एक जनेऊ लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सर्वप्रथम लोटे की समस्त सामग्री पीपल के पेड़ की जड़ में समर्पित कर दें। इस दौरान ओम सर्वप्रीत पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का भी लाभ लगातार जाप कर। दोस्तों, सभी उपाय आपको अमावस्या तिथि के दिन अवश्य से अवश्य ही करने चाहिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।